लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदुम लेने नहीं जाओगे? नहीं 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 बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदुम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदुम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा। ये क्या है? ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदुम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूरीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही हैं। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदुम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है, लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इक़दाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरग़बती और बेजारी की तरफ भी इशारा है, क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा-ए अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदुम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है।
अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार ना करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के जहन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत व इकराम, गंदुम की कीमत का वापस लौटा देना और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के जहन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचानिब हैं, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं, वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोश्तों को भेड़ियों के हवाले कर दें? लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं हैं। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दुरूद बर जनाब युदार सिफ। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी व खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा। इंतज़ार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानुए ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई ख़ास रग़बत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानु ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें।
बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे लेकिन आपको उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हम में ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है। खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदुम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदुम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने इस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो। अपने अपने घर जाओ।
सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं। अब ज्यादा गंदुम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदुम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदुम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदुम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा, आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत न होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते कि आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुक्म से वादा करते हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या अजर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ, आकर बैठ जाओ। हम खुदाबंद मताल की बारगाह में कसम खाते हैं कि बिन्यामीन की हिफाजत करके उसे वापस बाहिफाजत बाबा के पास लेकर आएंगे। हाँ बाबा, हम सब आपसे ये अहद करते हैं कि हमेशा अपनी जान से ज्यादा बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हम सब तेरी बारगाह में और तेरे पैगंबर के महजर में अहद करते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने अहद की पासदारी करेंगे और अगर हम अपनी इस कसम पर अमल ना करें तो हम मगफिरत परवरदिगार से महरूम रहें और अज़ाब इलाही के सजाबार। मैं इस मर्तबा अपने बेटे को खुदा के सुपुर्द कर रहा हूं, तुम लोगों के नहीं, और उसी से वापस लूंगा। पहले मैंने यूसुफ को लावी के सुपुर्द किया था और जो कुछ भी हुआ था वो तुम सब जानते हो। उम्मीदवार हूं कि इस मर्तबा से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वगरना तुम लोग अपने बाप को जिंदा नहीं पाओगे। आपका खौफ बचा है बाबा। कोई भी इंसान उस जमात पर जो बदअहद व पेमा शिकन हो एतमाद नहीं करता। आप हक बजाने पे जाओ, जाओ और जाकर सफर की तैयारी करो। जाओ।
जो सिक्के गंदम की बोरी से बरामद हुए थे उन्हें रख लिया? रख लिए हैं माँ, आप फिक्र मत करें। गुम ना हो जाए वरना अजीज मिस्र तुम लोगों को चोर समझेंगे। बताया ना, संभाल कर रख लिए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ परेशान मत होइए, पिछली बार तो हमारा हुलिया कुछ मुनासिब ना था। हमें क्या मालूम था कि किस्मत में अजीज मिस्र के मेहमान बनना लिखा था। ये कैसे मालूम कि इस बार भी वो आप लोगों को मेहमान करेंगे? जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते कुछ नहीं कह सकते। इस बार अजीज मिस्र हमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ, जैसे अब तो बड़े जरबख्श के लिबास पहनकर जा रहे हैं ना आप लोग। अजीज मिस्र भी जानते हैं कि कहत है, हमारे पास इतने होते तो पहले हम खाने का इंतजाम करते, ना के लिबास का। खुदा निगहदार, अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार, हम रवाना होंगे। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। सलाम बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दुरूद पर नबी खुदा। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे। दरूद बर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम। दरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी दुरूद हो। दरूद बर नबी खुदा। हमें दुआ नहीं देंगे बाबा? खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नहीं मालूम क्यों मैं तुम लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। अभी बिन्यामीन की फिक्र दामनगीर है? नहीं, इस बार तो मुझे तुम सब की फिक्र हो रही है। लगता है कि अजीज़ मिस्र के ज़हन में कोई मंसूबा है। बाबा, क्या आपके ख्याल में वो कोई मज़मूम मज़ाहिम रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप हमारे बच्चों को इस सफर पर क्यों भेज रहे हैं? नहीं मालूम कि वो क्या इरादा रखते हैं। महतात रहना होगा। कैसी एहतियात बाबा? अजीज मिस्र यूजार सिर्फ तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इतना तो कर सकते हो कि अजीज मिस्र से आमना सामना ही ना हो। ये मुमकिन नहीं बाबा। सब हम 10 भाइयों को पहचानते हैं, और दरवाजे के मामून तो खास तौर पर। तुमने तो बताया था कि तिब्स के कई दरवाजे हैं। दूसरे दरवाजों से दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई गलत इरादा रखते होंगे तो यकीनन अब तक निगहबानों को हम 10 भाइयों के नामो निशान दे चुके होंगे। और अगर तुम 11 भाई एक दूसरे के साथ ना हो तब क्या? यकीनन उन्होंने ताकीद की होगी कि अगर 10 किनारी भाइयों को देखें तो उन्हें मुत्तला करें। हाँ, मेरे ख्याल में अगर वो हमें एक साथ नहीं देखेंगे तो हरगिज नहीं पहचान पाएंगे। तो ठीक है, एक साथ मत जाना। तो 2 अफराद करके मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ और निहायत खामोशी से अपने गंदम लेकर वापस लौटाओ। इस तरह अगर कोई गलत इरादा रखते भी होंगे तो नाकाम हो जाएंगे। ये तो कोई मसला ही नहीं। हाँ, ये हम कर सकते हैं। और अगर हम पहचान ली गए तो? उस सूरत में खुद को खुदा के सुपुर्द करके सरे तस्लीम हम कर देना। उम्मीद करता हूं कि बखैर आफियत लौटोगे। अपना ख्याल रखना, बिन्यामीन की हिफाजत करना। अब हम मजीद किसी रंजो मुसीबत के मुतामिल नहीं हो सकते। एहतियात करना मेरे बच्चों। आप घबराइए नहीं माँ। माजराए यूसुफ अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आप पर दुरूद खुदा हाफिज बाबा। सलाम बाबा। अपना ख्याल रखें। खुदा नहीं। सलाम बाबा। सलाम बाबा। आप परेशान मत हो बाबा, खुदा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के बाद अब मुझ में तुम्हारी दूरी बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। आपने मुझे खुदा के सुपुर्द किया है तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बच्चों। जरूर खाला जान, जरूर। मुझे माँ कहो बिन्यामीन, तुम तो मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अजीज हो। जरूर मादरे जान,
میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے. جب سے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اپنی ماں کی جگہ آپ کو دیکھا ہے. یقین جانیے بھائی لاوی اور یہودا سے کہیں بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا نگہدار. خدا کرے کہ بخیریت کر واپس لوٹو. درود خداوند ہو تم پر. عزیز مصر کی کرم نوازی ہے. وہ 10 کنانی بھائی یاد ہے نا جن کی خاطرداری کی تھی؟ جی جی جناب مجھے یاد ہے. وہی نا جو آپ کے پہلے مہمان ہوئے تھے. ہاں وہ جیسے ہی آئے فی الفور انہیں میرے پاس لے کر آنا. کہنا کہ عزیز مصر کو آپ لوگوں سے کوئی ضروری کام ہے. اطاعت عالی جناب. جناب مالک پہلے ہی مجھے یہ حکم دے چکے ہیں. جناب عزیز مصر کا فرمان پہلے ہی پہنچا دیا گیا ہے. اطمینان رکھیں انہیں خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حرکت کریں. عزیز مصر کا کنانیوں کو اتنا زیادہ اہمیت دینا بالخصوص ان 10 بھائیوں کو عجیب نہیں؟ ہاں خاص طور پر انہیں اپنے قصر میں مہمان کرنا. کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. یقیناً کوئی خاص بات ہے. بابا یوسف کے اس سخت تجربے کے بعد آپ نے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیج دیا؟ کوئی اور چارہ نہ تھا. اس کے بھائی بنیامین کے بغیر ہرگز مصر نہیں جاتے. یعنی آپ اس بار بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں؟ اس کی وجہ ہے ایک تو یہ کہ اہل کنعان قید سے 2 چار ہے اور میں اس بات سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. دوسرے یہ کہ پہلے میں نے یوسف کو اس کے بھائیوں کے سپرد کیا تھا بالخصوص لاوی کے. لیکن اب میں نے بنیامین کو خدا کے سپرد کیا ہے. ادھر اس طرف آ جاؤ بابا کے نور نظر. کہیں گھوڑوں کی زد میں آ گئے نا تو بابا ہمیں قصوروار ٹھہرائیں گے. ویسے تم نے اور تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا ہے جو بابا اتنا زیادہ چاہتے ہیں تم دونوں کو؟ بابا تو میرے بابا ہیں. البتہ عزیز مصر بنا دیکھے ہی میرے اتنے گرویدہ کیوں ہو گئے؟
पर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानो जुलेखा कैसी हैं? उसी तरह इबादत और जिक्र खुदा में मशगूल हैं। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मैं जुलेखा से हसद नहीं करूंगी। हाँ, क्यों? क्या अब इरादा बदल गया है? नहीं, अलबत्ता ये कैफियत देखकर मुझे उन पर रश्क आ रहा है। क्या हुआ? क्यों रुक गए हैं? मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि बाबा की हिदायत ज़ेर गौर है। याद है ना कि बाबा ने कहा था कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। क्या हुआ? फर्जंदान इसराइल रुक क्यों गए? आ रहे हैं, कोई खास बात नहीं, बस जरा हम भाइयों को एक दूसरे से बात करनी है। आप लोग चलें, हम आप लोगों के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, बनी इसराइल के अलावा सब लोग मेरे साथ चलें, लेकिन पहले की तरह हम एक दूसरे से जुदा ना हो जाएं। आप लोग परेशान मत हो, हम लोग बहुत जल्द आप लोगों से आ मिलेंगे। बाबा की नसीहत याद है ना सबको? अब 2-2 या 3-3 की टोलियों में तकसीम हो जाएं, ताकि हम अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो जाएं। कोशिश करें कि सब अपने अपने चेहरों को थोड़ा सा ढांप लें, ताकि दरवाजों के पहरेदार पहचान ना पाएं। अगर कसर का कोई शख्स या अजीज मिस्र के मामूरीन में से कोई दिखाई दे तो खुद को छुपा लेना, ताकि वो पहचान ना पाएं। हम लोग ठीक गोदामों के सामने मिलेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के करीब ना खड़े हो। कारवां वाले जरा आगे निकल जाएं, इसके बाद हम लोग चलेंगे। अब हम तकसीम हो जाते हैं। जाद और रशीद जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान निफ्ताली के साथ, और यासाकिर तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें।